अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? लास्ट मैंने जो LDA सिटी की जो वीडियो अपलोड की थी उसमें मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस आया। अब लोग ज़्यादा क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि 30 जून से पहले अगर हम अपनी कोई प्लॉट परचेज़ करते हैं उसका जो टैक्स है वो हमें कितना देना पड़ेगा? 5 पे, 10 पे या कनाल पे? क्या वो जो रेट है वो सेम होगा जो प्रीवियस ईयर्स का था, या फिर हमें जो है जो नया बजट अनाउंस हुआ है उसका जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होगा? देखो व्यूअर्स, ये जो 30 जून है, आफ्टर 30 जून, आफ्टर 30 जून जो है, इसके बाद आपका जो टैक्स है वो इम्प्लीमेंट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि अगर आप फाइलर हैं तो आपको 2% देना पड़ेगा, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपको 5% देना पड़ेगा। बट बिफोर द 30 जून आपको वही फाइलर है कि 1% और नॉन फाइलर है कि 2% आपको देना पड़ेगा जो टैक्स है। लेकिन अभी जो है बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, जो टैक्सेस है इसके हवाले से बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्योंकि ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है। तो ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप 30 जून से पहले आप ट्रांसफ़र करवा लेते हैं तो उसमें यह है कि आपको एज ए रूटीन, नॉर्मल रूटीन में ही जो है आपको वो टैक्सेस में जो आपकी CVT, स्टैम्प ड्यूटी, TMA वगैरह वो आपको लग के वो नॉर्मल रूटीन में ही आपकी ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है कि दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे व्यूज़ जो करते हैं और जो हमने लास्ट में कुछ 4-5 जो ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें यही क्वेश्चन था कि यार मुझे ये बताओ मुबशिर भाई कि किस ब्लॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और आने वाले वक्तों में हमें कितना इसका आउटपुट मिलेगा और कितना टर्नओवर मिलेगा और किस में ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। देखें, अभी LDA सिटी ने एक बड़ी अच्छी, आपने भी सुना होगा, न्यूज़ दी है कि उसमें जो C ब्लॉक है उसका F ब्लॉक है, J ब्लॉक है, D ब्लॉक है और E ब्लॉक है, इसको पोजेसन देने जा रहे हैं। 30 जून तक आपकी टोटल जो इंस्टॉलमेंट है इट हैज़ बिन कम्प्लीटेड। आपकी 8 जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद यू आर टोटली फ्री। तो अब ये है कि जब आपके 8 इंस्टॉलमेंट डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो जाएंगे, आप पे कर देंगे, चाहे 5 है, 10 है, कनाल है, उसके बाद आप फ्री हैं। उसके बाद अगर नॉमिनल कोई पोजेसन का होगा, कुछ चार्जेस होगा या कुछ भी होगा वो नॉमिनल से ही होगा। बट ये है कि जो एक बर्डन था आपके ऊपर 2 साल के लिए वो फ्री हो जाएगा, उसके बाद आपने कुछ नहीं पे करना होगा। ठीक है, जो अक्वायर लैंड करनी होगी या कोई पोजेसन होगा उसका वो आपको कोई नॉमिनल चार्जेस होंगे, उसके बाद आप अपना घर बना सकते हैं। लेकिन जब ये आपको पोजेसन मिलेगा उसके बाद आप घर बना सकते हैं। अभी जो C ब्लॉक है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी से उस पर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, F ब्लॉक में स्टार्ट हो गई है, J ब्लॉक में स्टार्ट हो गई है। इवन देन डेवलपमेंट स्टार्ट जो हुई है उसके बावजूद जो रेट है वो बड़े मुनासिब रेट हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब जो इन्वेस्टमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है वो ये है कि 5 मरले में इन्वेस्टमेंट बनती है। बेसिकली 5 मरले जो है वो आपकी जो है बजट की लिमिट के अंदर आता है, चाहे J में जाएँ, चाहे F में जाएँ, चाहे C में जाएँ। बट आपने देखना ये कि जो प्लाट वो ऑन ग्राउंड हो। अगर आप समझते हैं कि आपकी होल्डिंग पावर अच्छी है, आप लॉन्ग टर्म में खेल सकते हैं, तो फिर आप ऑफ ग्राउंड में भी जा सकते हैं। ऑफ ग्राउंड में ये है कि फॉर एग्जांपल अगर अभी नहीं बना तो हो सकता है कि वो 6 महीने के बाद या 7 या साल के बाद वो भी ऑन ग्राउंड हो जाए। ऑफ ग्राउंड में आप लॉन्ग टर्म में जा सकते हैं, ऑन ग्राउंड में आपको पोजेसन मिलेगा, आप उसमें घर बना सकते हैं और उसकी जो प्राइस है वो डबल होने के भी चांसेस हैं। उसमें डेफिनेटली बात है, आपको पता है कि आम सी जो नॉर्मल सी भी सोसाइटीज़ होती हैं, जब उसको पोजेसन मिल जाता है, जब उसकी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है, मॉडल हाउस स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें प्राइस में काफ़ी जंप आ जाता है। तो जो LDA सिटी जो सोसाइटी है ये तो मेरे ख्याल के मुताबिक ये विद इन मंथ्स के अंदर इसने फिलअप हो जाना है, क्योंकि लोग इस वक्त रेडी हैं अपनी कंस्ट्रक्शन करने के लिए और इसमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जानी है। क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो रेंट में रहते हैं, रेंट के घर में रहते हैं, जो तंग हैं, वो चाहते हैं कि आज हमें पोजेसन मिले, कल हम जो है इसमें कंस्ट्रक्शन अपने घरों की स्टार्ट कर दें। तो इसमें यह है कि आपके इसमें एक और भी बड़ा अच्छा बेनिफिट है। ये सोसाइटी बड़ी गोल्डन सोसाइटी है, इसको बहुत ज़्यादा जो रास्ते हैं वो इंटरलिंक हैं। सबसे बड़ा ये है कि फिरोजपुर रोड लगता है, इंटरचेंज इसको इंटरलिंक है। उसके बाद आपका जो डिफेंस रोड है वो आप इसके साथ इंटरकनेक्टेड है। अब कहीं से भी इस सोसाइटी से मूव करके इजीली कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। कहीं भी अगर आप मोटरवे में जाना चाहें तो उधर से रिंग रोड से जा सकते हैं, फिरोजपुर रोड से जाना चाहें फॉर एग्जांपल मॉडल या DH या कैंट या कहीं भी या गुलबर्ग में मूव करना चाहते हैं तो आप मोटरवे रिंग रोड से भी रिंग रोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिरोजपुर रोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफेंस रोड को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बहरिया जाना चाहें तो रिंग रोड से थ्रू आप जो है वो इसके थ्रू रिंग रोड से भी आप बहरिया टाउन भी जा सकते हैं। बट इन शॉर्ट ये है कि अभी जो इस वक्त इन्वेस्टमेंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है
वो बनती है 5 में, 10 में और कनाल में, क्योंकि इनकी जो प्राइस है 5-10 कनाल वो अंडर कंट्रोल में है, इतनी ज़्यादा अभी प्राइस नहीं गई। जैसे जैसे इसका पोजेशन टाइम हो जाएगा या मज़ीद जो इसकी अपडेशन आएगी न्यूज़ की पोजेशन के हवाले से, तो तब क्या होगा जी, इसका जो है प्राइस में काफ़ी जंप आना शुरू हो जाएगा। एक तो ये बात है। दूसरी ये बात है, कई लोग जो हैं उनके प्लॉट की लोकेशन अच्छी नहीं होती, लेकिन वो ओवर डिमांड कर देते हैं, डिमांड को ओवर डिमांड कर देते हैं, तो उनका प्लॉट जो स्टक हो जाता है। अगर आप मार्केट के मुताबिक आपकी डिमांड होगी तो जो परचेज़र होगा उसको भी मार्केट का अच्छा इल्म होता है, वो भी उसको अच्छे तरीके से जो है वो जो है जज करने के बाद वो आपको बाई कर सकता है। बात सिर्फ ये देखनी है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट है, मेरे ख्याल के मुताबिक आप कनाल में करें इन्वेस्टमेंट, सी ब्लॉक में 5 और 10 सी ब्लॉक में करें, जे ब्लॉक में 5 मरला करें और उसके बाद एफ ब्लॉक में 5 मरला करें, और डी में भी कर सकती हैं कनाल के, और ई में भी कर सकते हैं। और सेकेंडली अगर आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप एन में भी शिफ्ट हो सकती हैं और क्यू में भी शिफ्ट हो सकती हैं और एल में भी शिफ्ट हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि अभी जो कटिंग उन्होंने बताई है कि इन ब्लॉकों को पोजेशन मिलेगा, लेटर ऑन हो सकता है कि उनका जो डिसीजन है वो एक्सटेंड हो जाए, और पाकिस्तान में हमेशा जो डिसीजन वो एक्सटेंड ही होते हैं, उसके साथ कोई और ब्लॉक्स भी जो मर्ज हो सकते हैं, एल भी मर्ज हो सकता है और बाकी दूसरे ब्लॉक्स हैं वो भी मर्ज हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मेरा ख्याल है इस वक्त का जो इन्वेस्टमेंट है वो इसमें बनती है LD सिटी के अंदर। ये अब इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपका जो आने वाले वक्तों में अच्छा टर्नओवर मिल सकता है और अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है। अब एक और मज़े का क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें फिर तो नहीं कोई 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। नो, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपका जो डेवलपमेंट चार्जेज़ हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं जिन्ना सेक्टर के अंदर। कई लोग अब इकबार सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी वजह यह है कि उनके पास होल्डिंग पावर होती है। वो इकबार सेक्टर जो है वो काफ़ी जना सेक्टर से कम कीमत पे प्लॉट्स अवेलेबल हैं उनके पास। फॉर एग्जांपल अगर कनाल का बजट होता है तो उतने में सी ब्लॉक में आपको 10 मरले का प्लॉट मिलेगा, तो वो जो कहते हैं कि चलो कनाल आपके पास आ जाती है तो वो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम 2-3-4 साल इंतज़ार करते हैं, चले प्लॉट तो हमें अच्छा मिल जाएगा ना। तो ये भी अच्छी अप्रोच है। अगर आपके पास होल्डिंग पावर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है रहने के लिए, तो आप कनाल में शिफ्ट हो जाएं इकबाल सेक्टर के अंदर, वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी जो है इन्वेस्टमेंट आपकी अच्छी खासी हो जाएगी, अच्छा खासा आपको टर्नओवर मिल सकता है। लेकिन जो लोग कहते हैं जी हमें शॉर्ट टर्म में जो गेम करना चाहते हैं और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो वो जना सेक्टर के अंदर मूव कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग LDA सिटी के हवाले से, आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अभी मैंने बड़ी ट्रांजैक्शनें करवाई हैं तो लोगों को इजी अंडरस्टैंड हो जाता है इसका प्रोसीजर भी। अच्छा, अक्सर क्वेश्चन ये भी आता है यार इसका ट्रांसफ़र का जो प्रोसीजर है वो क्या है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि इसका जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर बड़ा ईजी है। इट्स नॉट मच कॉम्प्लिकेटेड बट यू कैन अंडरस्टैंड। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये है कि जब आपने प्लॉट्स पर सेल करना है तो वो क्या होगा जी, आप जोरटोन के ऑफिस में जाएंगे, नादा वेरिफिकेशन आपका थंब इम्प्रेशन लगेगा, उसके बाद एक लेटर निकलेगा, उसे नादा वेरिफिकेशन कहते हैं। 1000 रुपया यू हैव टू पे 1000 रुपीज़ अगेंस्ट जो है वो आपको नादा वेरिफिकेशन करेगा, येस दिस इज़ द सेलर। वो कहेगा हाँ यही सेलर है और यही इसका ओनर है। उसके बाद वो लेटर मिलेगा, फिर उसके बाद आप इसकी जो है जाएंगे ट्रांसफ़र ब्रांच के अंदर, वहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन लेटर मिलेगा, वहाँ पे आप अपने सिग्नेचर करेंगे। सिग्नेचर करने के बाद आपको एप्लीकेशन लेटर इशू हो जाएगा। अब 2 लेटर आपके पास आ गए, एक नादा वेरिफिकेशन आ गई और दूसरा एप्लीकेशन लेटर आ गया। अब जो एप्लीकेशन लेटर प्लस नादा वेरिफिकेशन है वो आप जो है अपने वेंडर को प्रोवाइड कर देंगे। वेंडर जो आपका होगा वो आपकी एप्लीकेशन को कंप्लीट करेगा। उसमें जो होता है परचेज़र, उसमें क्या होता है, CVT होती है, स्टैम्प ड्यूटी होती है, TMA होता है, और ये चीज़ें होती हैं CVT, स्टैम्प ड्यूटी और TMA। वो जो है जो परचेज़र है ये उसके साइड पे आती है, वो इसको कंप्लीट करेगा। जो सेलर है वो गेन टैक्स देगा। अगर तो आप अर्जेंट या एग्जैक्टिव ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं फिर आपको 35,000 देना पड़ेगा। अगर आप एक नॉर्मल रूटीन में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं फिर जस्ट यू हैव टू पे ओनली गेन टैक्स, आपको सिर्फ गेन टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपका प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है जो क्वेश्चन आता है बड़ा सिंपल सा, आगे क्या होता है, उसमें ये होता है कि जी जब आप LD के ऑफिस में पहुंच जाते हैं आपके थंब इम्प्रेशन होता है, जो सेलर होता है वो अपना थंब लगाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होगा आपकी पहले पिक्चर्स होगी, आप सेलर की पिक्चर्स होगी, परचेज़र की पिक्चर्स होंगी, आप दोनों की तस्वीरें खींची जाएंगी।
ठीक है। फिर उसके बाद जो LDA का जो एक्टिंग बंदा होगा जो आपके काम, उसकी भी तस्वीर खींची जाएगी अब, और जो एजेंट होगा उसकी भी तस्वीर खींची जाएगी। इन सब की तस्वीर बनेगी, बनने के बाद यू आर फ्री। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ये होता है कि जी आप जो ट्रांजैक्शन होती है आप उसके PO उसके हैंड ओवर कर देते हैं, आपकी जो फाइल है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, PO हो, पे ऑर्डर हो या कैश हो, वो आपकी मर्ज़ी होती है, या सेलर परचेज़र दोनों की अंडरस्टैंडिंग से जो कुछ होता है वो बन जाता है। लेकिन यह उसके बाद PO करते हैं, उसके बाद जो सेलर होता है फिर वो अपना थंब इम्प्रेशन लगाता है, जो उसके बाद एग्जेम्पशन लेटर होता है वो हैंड ओवर कर देता है LDA के हवाले से। LDA उसका एग्जेम्पशन लेटर अपने पास रख लेता है। रखने के बाद जो है जो परचेज़र होता है उसका भी थंब लगता है, लगने के बाद जो एजेंट होता है उसका भी थंब लगता है, लगने के बाद उसको फिर टाइम दे दिया जाता है। अब तो ये होता है कि उसी वक्त ही आपको जो है वो लेटर मिल जाता है, अलॉटमेंट लेटर, उसी वक्त ही वो आपको 10-15 मिनट देते हैं, या सम टाइम जल्दी हो जाता है, या 10-15 मिनट के अंदर आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाता है और आप यू आर फ्री, यू आर ऑनर ऑफ दिस प्लॉट। तो आप उस प्लाट के मालिक बन जाते हैं। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जो लोग ज़्यादा ये पूछते हैं जी इसका ट्रांसफ़र का प्रोसीजर क्या है। बाकी जो ट्रांसफ़र की फ़ीस है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे गवर्नमेंट के टैक्सीज़ आते हैं, BR के टैक्सीज़ आती हैं, या CVT स्टैम्प ड्यूटी होती है, जो भी होती है वो सारी जो चीज़ें होती है वो गवर्नमेंट के रिलेटेड होती है। ठीक है, या LDS के सिटी के रिलेटेड होती है, ट्रांसफ़र फ़ीस होगी, CVT स्टैम्प ड्यूटी होगी, टीम में, तो ये गवर्नमेंट के रिलेटेड होती है। इसमें एजेंट का, सेलर या परचेज़र का इसमें कोई लिंक नहीं होता। सेलर परचेज़र का सिर्फ डील के साथ लिंक होता है। बाकी वो टैक्सेज यू हैव टू पे, वो तो आपने करना ही क्यों, उसके बगैर तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकती। ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है LDA के ट्रांसफ़र का। इसलिए मैंने बताया कि इस पे लोग ज़्यादा डिस्कस और बड़ी लंबी गुफ्तगू करते हैं, तो मैंने कहा चले आज इसकी वीडियो भी बना दूं ताकि ये भी लोगों के माइंड में हो, यार ये एक सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं होती। असल चीज़ डिस्कस करने वाली बात यह है कि रेट क्या है, इस रेट में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें आने वाले वक्तों में कितना ज़्यादा आउटपुट मिल सकता है, तो ये डिस्कस करने वाली बात होती है। अगर आपको किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इस वक्त जो मुझे प्लॉट्स की रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे चाहिए, प्लॉट जो है वो A ब्लॉक में चाहिए, उसके बाद F ब्लॉक में चाहिए, J ब्लॉक में चाहिए, J ब्लॉक में ऊपर वाली नंबरिंग्स में चाहिए, F ब्लॉक में कॉर्नर प्लॉट चाहिए या अच्छे रोड पे चाहिए, 75 फीट रोड पे चाहिए F ब्लॉक के अंदर। J ब्लॉक में ऊपर वाली अच्छी नंबरिंग में मुझे प्लॉट चाहिए। C ब्लॉक में मुझे एक किनार का प्लॉट चाहिए, 10 मरले का प्लॉट चाहिए, 5 मरले का प्लॉट चाहिए C ब्लॉक के अंदर, और L में जो है मुझे 10 मरले का प्लॉट चाहिए। ये जो कटिंग है इसमें मेरी रिक्वायरमेंट चल रही है। अगर आप अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई नंबर 0321842689। इंशाल्लाह आई विल गिव यू ए बेस्ट ऑफर। ठीक, अगर किसी किस्म की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।